हेलो एवरीवन। मैट्रिसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी बुक है उसमें हम थर्ड यूनिट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। जेठे धर्मज पुत्र तिम लहे राज्य को भार, जन्मे मेरे उदर मह आए यही संसार। सुन के कौड़ कही तब बाता, क्षत्रिय धर्म कठिन है माता। दुर्योधन की ने प्रतिपालक, अब तुम कही हमारे बालक। निज प्रतिदिन पूजत है बाना, अपारथ पर करी है संधाना। तब हम हो न सके बचावन, यही विधि कही पतित के पावन। की कुंती जानती है तनमो, पाप धर्म दो है मनमो। तो आज जो है हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में आपका क्या है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये बहुत ही आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आप जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर आपकी पकड़ है तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारी आपको जानकारियाँ देंगे, तो इसको आप ध्यान से आप पहले देखिए और इसका नोट करिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो बेहिचक आप पूछते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ठीक है, तो लेम्डा विच इज बिलोंग इन सी और सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर। लेम्डा क्या है, या तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, या तो आपका क्या हो सकता है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, या आपका क्या हो सकता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, लेम्डा इच आइगन वैल्यू, इच आइगन वैल्यू, इच आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए और ई आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, तो कोई भी लेम्डा एक क्वांटिटी, एक नंबर है। ठीक है, ये नंबर जो है कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और आपका रेशनल भी हो सकती है। कोई भी नंबर किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, आइगन वैल्यू तब कही जाएगी दिस इज इम्प्लाई लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेम्डा जो है किसी भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तब होगी दिस इज इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई। ठीक है, ए माइनस लेम्डा आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज नथिंग बट दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेम्डा इच आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर देखो बच्चों, अगर कोई भी नंबर किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है, आइगन वैल्यू होगी तो इम्प्लाई कर देगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 तो दिस इज इम्प्लाई लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। मतलब अगर ये होगा लेम्डा जो है, अगर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल टू 0 होगा तो लेम्डा क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा तो ए होगा, ए होगा तो ए होगा। अब मजे की बात है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई, ठीक है, 0 नहीं हुआ तो लेम्डा कभी भी आइगन वैल्यू नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से इसका मतलब हो गया इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई लेम्डा इज नॉट आइगन वैल्यू, लेम्डा इज नॉट आइगन वैल्यू, लेम्डा इज नॉट आइगन वैल्यू, लेम्डा इज नॉट आइगन वैल्यू। ठीक है, अब सुनो, अगर लेम्डा जो है आइगन वैल्यू नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई आपका 0 नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इक्वल टू नॉट 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाई लेम्डा इज नॉट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एन क्रॉस एन। अगर लेम्डा जो है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं होगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो इफ एंड ओनली का केस है, ये भी क्या है, इफ एंड ओनली का केस है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली बात है
कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को क्या बोलते हैं बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब तीसरी बात, ठीक है, रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है आपका? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो रूट होगा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए, आइगन वैल्यू को बच्चों हम एक और नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ठीक है, या आइगन वैल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक, तो एक बार हम इसको और आपको बताते हैं। लेमडा बिलोंग इन सी, ठीक है, या तो लेमडा एक नंबर है, या तो सी में होगा, आर में होगा, या तो क्यू में होगा, ठीक है। इच आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यह होगा तो ये होगा, ए होगा तो ए होगा, ठीक है। और अगर देखो लेमडा जो है अगर एक आइगन वैल्यू नहीं होगा तो खट दे क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाई, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई 0 नहीं होगा तो लेमडा जो है ए का आइगन वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, या हम आइगन वैल्यू बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक। अब जैसे देखो आप एग्जाम्पल से, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ए तो 1 1 1 1, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसकी आइगन वैल्यू, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, फाइंड आइगन वैल्यू, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, CHARACTERIST कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है आपकी, हमें इस मैट्रिक्स की क्या फाइंड करनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो ये बतलाए हैं रिजल्ट के थ्रू, ठीक है, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ें जो है आईने की तरह से साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे, बस आपको ध्यान से जो है वीडियो आपको देखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब चूंकि हमें क्या बनाना है? कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। अभी कुछ ही क्षण पहले हमने आपको बताया, सिंस वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल,
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई हमने बनाया, पहले हम ए माइनस लेमडा आई निकाल देते हैं, ए माइनस लेमडा आई। ए आपका क्या है बच्चों, ए इज इक्वल टू नथिंग बट ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, यहाँ पर लिखो 1 1 1 1, ठीक है, और लेमडा, और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज नथिंग बट दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 1 1 1 1, ठीक है, तो दिस इज लेमडा 0 0 लेमडा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, दिस इज 1 माइनस लेमडा, ठीक, फिर 1, फिर ये हो जाएगा आपका, फिर दिस इज 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, ये आपका जो आ गया e माइनस लेमडा आई। और e माइनस लेमडा आई का क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा इज कॉल्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो क्या कर देंगे, अब e माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये है आपकी, ठीक है, तो इसी का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा, ठीक है, और 1 माइनस लेमडा, ठीक है, इसी का डिटर्मिनेंट आप निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 1, तो दिस इज कैंसिल, तो दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आया कितना आपका, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, यही हम बताएं आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये आपका क्या कर दोगे, यही आप डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या आई है, डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाई, और इसकी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, ये आपका क्या हो गया, इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब चलते हैं, आइगन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो आइगन वैल्यू क्या होती है अब ये बताते हैं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। तो हम क्या होता है आइगन वैल्यू, वी नो दैट रूट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसका रूट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू, इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू, ठीक, आइगन वैल्यू को हम या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, या हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आपका क्या आया हुआ है, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, इसी का रूट जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, आइगन वैल्यू कहलाएगा या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कहलाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ e माइनस लेमडा आई की वैल्यू कितनी आई है, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा आप कॉमन ले लो, तो लेमडा इज कॉमन, तो ये जाएगा लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू 2, तो 0 और 2 जो है इस दिए गए मैट्रिक्स की क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 0 और 2 इच आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 1, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या हो गई, 0 और 2, ठीक है। हमने इस मैट्रिक्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बताया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रूट दैट इज आइगन वैल्यू, इन सारी चीज़ों पर हमने बहस कर दिया, ठीक है, और एकदम आपका ये क्लियर होना चाहिए। फिर चलते हैं आइगन वैल्यू के ऊपर, बात तो कर दिए, आइगन वेक्टर क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इसमें आपके बीच में शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब जो है
आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर, इसको हम आइगन वेक्टर या हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर या हम कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आपको हमने क्या क्या सिखा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मतलब दैट इज आइगन वैल्यू, ठीक है। अब क्या बताएंगे, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो देखो लेम्डा इच आइगन वैल्यू, लेम्डा इच आइगन वैल्यू, लेम्डा इच आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, विच ऑर्डर इज n, ठीक है। लेम्डा जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो क्या है, आइगन वैल्यू है। लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, तो दिस इज इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट, दिस इज नथिंग बट दिस इज देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ax इक्वल टू लेम्डा x। देखो अगर लेम्डा जो है इसकी, ठीक है, ए की आइगन वैल्यू होगी तो इंप्लाई करेगा एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो ऐसी हरकत करेगा, कैसी हरकत, ax इक्वल टू लेम्डा x, क्लियर है। x क्या है आपका, नॉन जीरो वेक्टर है, और यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज, यहाँ से इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिख सकते हो, आर ax माइनस लेम्डा x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x कॉमन ले लो, a माइनस चूँकि लेम्डा और इंटू आई और x, ठीक है। बच्चों यहाँ पर i हम क्यों लगा दिए, चूँकि ये देखो मैट्रिक्स था, ठीक है, और यहाँ पर अगर i हम एटा न लगाते तो ये क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स है और एक नंबर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में से नंबर नहीं घटेगा तो आइडेंटिटी हमें क्या लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर x कॉमन लेने पर a माइनस लेम्डा आई। अब सुनाते हैं आपको बात, अगर लेम्डा जो है a की आइगन वैल्यू होगी तो इंप्लाई क्या करेगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होगा जो ऐसी हरकत करेगा, कैसी, a माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब सुनो, a माइनस लेम्डा आई और x इक्वल टू जीरो, वेयर x इज नॉन जीरो, दिस इज इम्प्लाई लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ a। अगर लेम्डा जो है एक आइगन वैल्यू होगा तो ऐसी हरकत करेगा, अगर ऐसी हरकत करेगा तो लेम्डा क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा, क्लियर है। तो अब देखो इसी नॉन जीरो वेक्टर को, ठीक है, लेम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आपको नॉन जीरो वेक्टर मिलता है, दैट नॉन जीरो वेक्टर इज सेड टू बी द आइगन वेक्टर, ठीक है। तो हियर x नॉन जीरो वेक्टर x, नॉन जीरो वेक्टर x, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर x इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, इज कॉल्ड आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग मिल रही है, लेम्डा के करस्पॉन्डिंग टू लेम्डा, लेम्डा की करस्पॉन्डिंग जो भी नॉन जीरो वेक्टर होगा, दैट नॉन जीरो वेक्टर इज सेड टू बी द आइगन वेक्टर, क्लियर है। अगर देखो a माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, एक क्लियर हो जाएगा, लेम्डा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। अगर लेम्डा जो है एक आइगन वैल्यू है तो ये बात हो जाएगी, ठीक है। और इसी नॉन जीरो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। अब इसकी पुष्टि जो है हम एक एग्जाम्पल से करते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यही मैट्रिक्स लिया A 1 1 1 1, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स, आइगन वेक्टर, फाइंड आइगन वेक्टर, ठीक है, फाइंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चों आइगन वेक्टर होता क्या है, लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A, दिस इज इम्प्लाई a माइनस लेम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉन जीरो, दैट नॉन जीरो वेक्टर इज सेड टू बी द आइगन वेक्टर, क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स की हमको क्या निकालनी पड़ेगी, आइगन वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इस मैट्रिक्स की, इस दी गई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और आइगन वैल्यू, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड कैसे होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेम्डा आई,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 जब आप करते हो, ये क्या कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो रूट्स उभर कर सामने आता है दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई क्या होगा, ए माइनस लेमडा आई, तो ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है 1 1 1 1, ठीक है, और माइनस लेमडा और ये 1 1 0 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 1 1 1 1, ठीक है, और ये जाएगा माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, ठीक है। और यहाँ से सब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, 1 में से लेमडा घटाएंगे तो 1 माइनस लेमडा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 1 में से लेमडा घटाएंगे तो 1 माइनस लेमडा। तो ए माइनस लेमडा की वैल्यू क्या हो गई दिस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या रख दिए, यहाँ पे डिटरमिनेंट करोगे तो ए माइनस लेमडा 1 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इज इम्प्लाई 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा इक्वल टू 0 और 2 मिलेगा, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 0 और 2 ए मैट्रिक्स की क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 0 और 2 इस मैट्रिक्स की क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, अभी भी कुछ ही क्षण पहले बताए हैं, लेमडा यदि आइगन वैल्यू होगा ए का तो इंप्लाई क्या करेगा बच्चों, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स आपका क्या, ये जो नॉन जीरो वेक्टर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। अब हमें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, आइगन वेक्टर। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू निकल गई। नाउ आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर x, चूंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ठीक है, तो किसको x को कैसे ले लिए, x1 x2, ठीक है, x1 x2 इस तरह से लेंगे, ठीक है। नाउ आइगन वेक्टर x करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम क्या ले रहे हैं, x, और x इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर लेमडा इक्वल टू 0 जो है आइगन वैल्यू है, ठीक है, तो और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है, x है। तो हरकत कैसे करेगा, दैट इज ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और ए माइनस लेमडा आई अभी कुछ ही क्षण पहले हम आपको बताए थे, ए माइनस लेमडा आई आपका क्या है, 1 माइनस लेमडा और 1, और ये हो गया आपका 1 और 1 माइनस लेमडा, और दिस इज x इज नथिंग बट दिस x1 x2। हमें यही x फाइंड आउट करनी है। यही x क्या आपका कहलाता है, नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। नॉन जीरो वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं, ठीक। यही हमें फाइंड आउट करना है। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0, क्लियर है। अब देखो बच्चों, किसके करस्पॉन्डिंग, लेमडा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू क्या रख देते हैं, 0। तो r ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1, क्यों हो गया ये, लेमडा इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो ये 1 1, और ये हो गया x1 x2, और ये हो गया आपका 0 0। अब बच्चों इस दी गई इतनी मैट्रिक्स को आप क्या कर दो, पूरी ताकत से इसको इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं r, इक्लान फॉर्म में क्या करोगे, इसको 0 बनाओगे इसी को, तो R2 में से R1 घट सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x1 x2, ठीक है, और ये हो गया आपका 0 0। यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करना जानते ही हो, दिस इज इम्प्लाई, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x1 और प्लस x2, x1 प्लस x2, ठीक है, फिर 0, फिर ये हो गया 0 0 0 0। तो यहाँ से क्या हो गया आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिला आपको, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू माइनस x2, ठीक है, x1 इक्वल टू माइनस x2। एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ से लिखने के बाद जो है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल यहाँ पर देखो, अरे रहने दो, ठीक है, चूंकि 2 ही हैं, ठीक है। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x2। अगर लेट कर दें, लेट x2 इक्वल टू क्या कर दें, k, ठीक है। जब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तब उसमें हम नंबर ऑफ वेरिएबल लगाएं तो भी सही है। यहाँ पर भी कर सकते हो क्योंकि एक ही वेरी फ्री आएगी, क्योंकि आप लगा भी सकते हो, देखो लगा भी देते हैं, नंबर
नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज इक्वल टू, आपको बताए थे, आपको नंबर ऑफ वेरिएबल n माइनस रैंक ऑफ ए, ठीक है, n क्या है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 2, रैंक कितनी है इस मैट्रिक्स की 1, तो ये हो गया 1। एक वेरिएबल को आप पूरी ताकत से क्या कर दोगे, फ्री कर दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम ये x1 इक्वल टू माइनस x2 आया, किसी को आप फ्री कर दो, x2 को आप फ्री कर दो, ठीक है, फ्री कर लेट, फ्री करने का मतलब x2 की आप कोई भी वैल्यू ले लो, तो x2 इक्वल टू क्या सपोज कर लिए k, जैसे ही x2 इक्वल टू k करोगे तो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगी आपको, x1 इज इक्वल टू माइनस k, ठीक है। तो x आपने क्या लिया था, x इक्वल टू आपका क्या था x1 यही नॉन जीरो वेक्टर थी, ठीक है। तो x पूरी ईमानदारी से x1 इक्वल टू क्या रख दो माइनस k और x2 इज इक्वल टू k, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो k और इंटू -1 और 1, और k आपका क्या है नॉन जीरो है, k आपका नॉन जीरो, अगर k जीरो ले लेते हैं बच्चों तो x क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो x कैसा होना चाहिए आपका नॉन जीरो होना चाहिए ना, तो k यहाँ पर क्या है डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो देखो लेमडा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग बच्चों कितने आइगन वेक्टर मिले, देखो k की वैल्यू आप लेते जाओ, ठीक है, k की वैल्यू 1 रखो 2 रखो 3 मिलो, तो नाना प्रकार के आपको आइगन वेक्टर क्या है मिलते चले जाएंगे, ठीक है। यानी लेमडा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एक नहीं इनफाइनाइट आइगन वैल्यू आपको मिलेंगे, क्लियर है, एक नहीं इनफाइनाइट आइगन वैल्यू मिलेंगे। अगर आपको एक चाहिए तो k इक्वल टू क्या रख दो 1 रख दो, ठीक है, और नाना प्रकार के चाहिए तो ऐसे ही रहने दो कि आप बता दो k इज नथिंग बट दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, हियर k इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखो इतना ही आप छोड़ दो, और ये एक नहीं 1,00,000% क्या है सत्य है, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी तो हम लेमडा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाले हैं और लेमडा इक्वल टू 2 भी है आपका, ठीक है। तो अब उसके करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं। तो नाउ अब आइगन वेक्टर x1 x2, ठीक है, x1 x2 दिस इज नॉन जीरो करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, लेमडा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग यदि नॉन जीरो वेक्टर ये है तो क्लियर है इस शर्त को क्या करेगा वो पूरी ताकत से पालन करेगा। तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 माइनस लेमडा और 1 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू आपने क्या सपोज किया दिस, तो x1 x2 और दिस इज 0 0, ठीक है। अब देखो लेमडा किसके करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ क्या करोगे 2 रख दोगे, तो दिस इज कितने हो जाएगा ये 2 रखोगे तो -1 1 और 1, ठीक है। और ये हो गया आपका x1 x2 और ये आपका हो जाएगा 0 0, ठीक है। इसको अब यहाँ पर क्या भी कर सकते हो, इसको इस वाले को क्या कर दो आप इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको 0 बनाओगे तो क्या करोगे R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इसको R करके लिख दो क्या -1 1 और ये हो जाएगा आपका 0 और दिस इज 0 और ये हो जाएगा x1 और x2, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या -x1 + x2, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 0 और दिस इज इक्वल टू 0 0, ठीक। तो ये दिस इज इम्प्लाई -x1 + x2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, ठीक है, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। और लेट x2 इक्वल टू यदि k लेते हो x2 इक्वल टू k, ठीक है, x2 इक्वल टू वहाँ पर देखो उस वाले में लेमडा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग k ले लिए थे, यहाँ पर k1 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो k1 तो यहाँ से x1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू k1, ठीक। x2 इक्वल टू k1 रखोगे तो x1 इक्वल टू भी क्या होने जाएगा देयरफॉर अब नॉन जीरो वेक्टर आपके क्या थे x1 x2, ठीक है, x1 x2 यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये हो गया k1 और ये k1, ठीक है, k1 अब k1 बाहर कर दो तो ये हो जाएगा k1 और दिस इज 1 1। अब देखो लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको नॉन जीरो वेक्टर कितने मिल गए इनफाइनाइट नॉन जीरो वेक्टर मिले, ठीक है। k1 यहाँ पर क्या है डिफरेंट फ्रॉम 0 है, ठीक है, k1 आपका क्या है डिफरेंट फ्रॉम 0, जैसे k1 इक्वल टू 1 लोगे तो क्या मिल जाएगा वेक्टर कौन मिलेगा 1 1, 2 लोगे तो 2 इंटू समथिंग वेक्टर मतलब 2 2 मिल जाएगा, 3 लोगे तो 3 वेक्टर क्या हो जाएगा 3 3, यानी इस लेमडा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर मिल गए, ठीक है। तो आप इतना ही लगा के छोड़ देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, अगली बार जब आएंगे तो और
बहुत सारी रोमांचक चीज़ें आपके बीच में शेयर करेंगे, ठीक है, बहुत सारे थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।